गाइस मैं आ चुका हूँ रानी के महल और मैं आपको दिखाता हूँ। गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप कैसे हो? सब ठीक हो? ठीक ही रहे। आई होप आप सब ठीक ही होंगे। और अब मैं कुछ देर हुआ है क्योंकि आज दिन संडे का था, इसीलिए वजह से थोड़ा देर में उठे और लेट में उठे, तो इसके चलते अब मैं तैयार हो चुका हूँ और फ्रेश हो गया हूँ। चाय नाश्ता भी हो गया, तो कुछ देर रेडी होने में लगेगा। रेडी हो जाता हूँ और रेडी होके फिर अभी कुछ देर में प्लान बना रहा हूँ जहाँ जाने का। अगर प्लान बन गया तो मैं ज़रूर आपको वहाँ ले चलता हूँ और दिखाऊँगा। कर चुका हूँ तो अब मैं चल रहा हूँ क्योंकि बाइक निकाल चुका हूँ और मैं सिंघाई के लिए चलने के लिए तैयार हो गया हूँ। तो मैंने कहा आपको दिखा दूँ। चल रहा हूँ सिंघाई के लिए, तो मैंने कहा ये सिंघाई 9 किलोमीटर दिखा रही, तो मैंने कहा आपको वो दिखा भी दूँ। सारजू पुल पे, ये पुल जो है मतलब नदी से होकर निकलता है। ये इधर वाली शारदा नदी से अटैच है और ये हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे कभी कभार ऐसा होता है कि वहाँ पे जस्ट वहाँ पे मगरमच्छ आ जाते हैं। गांव की भाषा में लोग कहते हैं यहाँ पे नकवा होते हैं, तो यहाँ पे मगरमच्छ बाहर आ जाता है क्योंकि इसमें मगरमच्छ हैं ऑलरेडी। तो मैं दिखाना चाहता हूँ कि आप दिखाएं इधर, और वो यहाँ पे मगरमच्छ इसके अंदर है लेकिन अभी है, बाहर नहीं आ रहा। अब चल रहा हूँ सिंघाई के लिए। सिंघाई मुक्त धाम सिंघाई देहात का, तो मैंने कहा आपको ये दिखा दूं। और ये मतलब नगर पंचायत क्षेत्र है, तो ये मुक्ति धाम बनाया हुआ है। तो ये नगर पंचायत सिंघाई का मुक्ति धाम है, तो मैंने कहा वो भी दिखाता चलूं मैं आपको। तो मैंने कहा वो भी दिखा दूं। यहाँ पर जो है ये दिखाइए आप। अब मैं चल रहा हूँ, अब बस 2 ही मिनट बाद मैं सिंघाई पहुंचने वाला हूं। तो मैंने कहा रास्ते में पड़ रहा था, तो मैंने कहा ज़रूर दिखाऊं और ये बहुत ज़रूरी है, तो मैंने कहा दिखाते चल लूं। और चल रहा हूं सिंघाई। फाइनली मैं सिंघाई पहुंच चुका हूं और मैं अब कुछ ही देर में रानी के महल आपको ले चलता हूं और दिखाता हूं। और मैं भी घूमूंगा, घूमने आया हूं, तो मैंने कहा वो दिखा दूं आपको क्योंकि सिंघाई मैं पहुंच चुका हूं। ये है सिंघाई बस अड्डा। गाइस मैं आ चुका हूं रानी के महल और मैं आपको दिखाता हूं और ये आपको नज़ारा दिखाता हूं। व्यू देखिए इसका। आ गया हूँ महल और चलता हूँ, देखता हूँ महल में के अंदर जाके। और ये सूरत कुमारी का महल है क्योंकि ये आज से नहीं, बहुत दिनों का पुराना, और इनकी बहुएं भी हैं, वो यहाँ पे रहती नहीं हैं। तो हमने कहा आज महल घुमाते हैं, आपको दिखाते हैं। अब टिकट जो है लिया जाता है 15 रुपये का, तो अंदर महल के अंदर जाने के लिए, प्रवेश होने के लिए, तो वो टिकट लेता हूँ, फिर चलता हूँ अंदर। तो और मैं टिकट को भी दिखाता हूँ आपको। ये 15 रुपये का टिकट है और इस पर शुल्क तो 25 रुपये लिखा है, लेकिन ये 15 ही लिया जाता है क्योंकि जो उनकी रानी की जो बहू हैं, राजश्री कुमारी की जो बहू हैं, वो यहाँ पे रहती नहीं है, वो लखनऊ में रहती हैं। तो इसीलिए जो है ये टिकट अब पहले नहीं पड़ता था, अब पड़ने लगा है ये टिकट।
महल के अंदर। तो अब दिखाता हूँ क्या है क्या नहीं है, क्योंकि अब आ चुका हूँ तो फाइनली तो मैंने कहा अंदर भी हो लेता हूँ महल के। तो टिकट लगता है तो टिकट से घूम भी लिया जाता है अंदर। अब आया हूँ मैं, देखता हूँ। इसमें लिखा है 19वीं शताब्दी में स्थापित खेरीगढ़ राजमहल का निर्माण राजा इंद्र कुमार विक्रम शाह एवं राजा पृथ्वी ध्वज शाह के कार्यालय में हुआ था। निर्माण का कार्य 1880 ईस्वी में शुरू हो गया था, लगभग 1891 ईस्वी में समाप्त हुआ। मतलब 1880 में ये बना था और 1891 में इसका कार्य कंप्लीट हो गया था। तो ये जो है एक राजमहल महारानी सूरत कुमारी के सम्मान में मतलब बना था और महारानी ने बनाया था इसे। तो मैं अब अंदर चलता हूँ और दिखाता हूँ। मैं इधर जब आया तो ये एक मतलब बैठका बना हुआ था। तो रानी यहाँ पर आके बैठती थी और जितने सिपाही खड़े होते थे और जनता दरबार लगाते थे तो यहीं पे लगाया जाता था। लेकिन हम आपको वही बताया, हमने कहा बता भी दे। और ये हम आपको दिखा रहे हैं, इसका व्यू देखिए, साइड का है, ये सामने महल का नहीं, ये साइड का है। तो ये साइड का महल का व्यू देख लीजिए आप। अब आप चलते हैं अंदर, आपको दिखाते हैं, अंदर भी दिखा देते हैं क्या है इस रूम में। और रूम तो बहुत ज़्यादा नहीं है इसमें, तो वो भी दिखाते हैं हम आपको। ये सामने दरबार हॉल लिखा है, ये दरबार हॉल हुआ करता था रानी का। और ये मतलब यहाँ पे दरबार हॉल में जो है दरबार सुनती थी, ये ऑफिस था दरबार का। तो ये दरबार हॉल है, यह है दरबार हॉल। और इसी में लोग सुना करते थे। रानी मतलब लोगों की परेशानियाँ इसमें सुनती थी। और कमरे शायद बंद हैं, मुझे लग रहा है कमरे बंद हैं। और बंद इसलिए कर देते हैं, हमको लग रहा है ये ताला भी पड़ा है तो इसका मतलब कमरे बंद किए गए हैं। ये पहले बंद नहीं होते थे, ये पहले बिल्कुल बंद नहीं होते थे। लेकिन इस बार मैं आया हूँ तो ये कमरे बंद इसलिए किया गया है क्योंकि ये हमको लगता है जो घूमने आते हैं वो तोड़ फोड़ ज़्यादा करते हैं। इस वजह से ये कमरे बंद कर दिए गए हैं। तो जिन्हें घूमना होता है तो वो ऐसे घूम लेते हैं। और ये सब वो उनकी फील्ड है ये। और रानी सूरत कुमारी का महल तो अच्छा था ही। तो ये फिर इसके बाद ये कैंटीन बन गई है, इसमें कैंटीन भी है। तो ये कैंटीन भी चालू है। तो नीचे चल रहा हूँ तो एक खुफिया सुरंग भी दिखाता हूँ, क्योंकि ये एक रानी सूरत कुमारी ने अपने सुरंग बनाया था। जिन्होंने मतलब जब युद्ध हुआ करते थे, कभी कभार ऐसे युद्ध हो जाते थे कि मतलब ये महल घेर लिया जाता था युद्ध में। तो वो सुरंग उन्होंने बना रखा था कि कभी भी इस महल को जब घेरा जाएगा तो वो उसी दरमियान एक सुरंग, खुफिया जो सुरंग है उस सुरंग से मतलब होते हुए निकल जाया करती थी। तो मैं आपको दिखाता हूँ और ले चलता हूँ वहीं। ये राइट साइड का पीछे का है। तो उसी तरफ ये खुफिया जो है सुरंग बनी है, जिससे जब युद्ध होते थे, जब महल की तरफ घेर लिया जाता था युद्ध में, तो रानी इसी सुरंग से निकल जाया करती थी। वो सुरंग ये दिखाते हैं हम आपको, ये है सुरंग। ये पूरा यहाँ से बहुत दूर तक है, लेकिन अब इसको कुछ दिन के लिए मतलब कुछ दिनों के दिन में बंद किया गया है, वरना ये सुरंग बहुत है। वो मैं थोड़ा अंदर जाके आपको बताता हूँ। ये अंदर जाने की रास्ता है और ये सुरंग खुफिया है, क्योंकि ये जमीन के अंदर एक सुरंग बनाई गई थी। तो एक यहाँ से भूल भुलैया एक रास्ता जो थी, वो रास्ता मतलब वहाँ भूल भुलैया जमीन के अंदर सुरंग थी। और यहाँ से जो सरजू हमने अभी आपको बताया कि वो सरजू मतलब जो पुल है, वहाँ भी
सुरंग इसकी थी। तो ये एक जमीन के अंदर होते हुए एक सुरंग है। तो मैंने कहा उसके अंदर घुस के भी देख लूं। तो ये वाकई में सुरंग है, क्योंकि दोनों तरफ से ये खुफिया रास्ता बना रखा था रानी ने। तो मैंने कहा वो भी आपको दिखा दूं। तो मैं चल रहा हूँ बाहर, और बाहर ये तो देख लिया है। और ये जो सामने बना है, ये सामने जो घर बने हुए हैं, दरवाजे बने हैं, तो बंद कर दिए गए हैं कुछ। तो इनमें रानी के सिपाही लोग रहा करते थे। तो ये रानी सूरत कुमारी का राजा महल बहुत अच्छा था और अपने दौर में उन्होंने बनवाया था। तो मैं चल रहा हूँ सामने की तरफ, क्योंकि मैंने आपको सामने नहीं दिखाया है। ये रास्ता सामने की तरफ का है और ये वाकई में बहुत खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत। अपने टाइम में उन्होंने बनवाया था और अब वो तो नहीं रही, लेकिन उस सामने की तरफ चल रहा हूँ और दिखाता हूँ मैं आपको। सामने ये जो बना हुआ है, ये एक महल के जस्ट सामने फुहारा था। उन्होंने फुहारा बना रखा था, इसमें वही कमल उमल के फूल डलवा रखे थे और फुहारा चलता था। तो इसको मैं आपको दिखाता हूँ नज़दीक ले जाके। और ये चीज़, इसमें पानी चला करता था बट अब नहीं चलता है इसमें। और नज़दीक देखिए, रानी ने अपने दरमियान, इसको जूम करके ज़रा दिखाना, ये जूम करके, क्योंकि उन्होंने जो बनवाया था फुहारा, उसको एक लेडीज़ के एंगल पे उन्होंने ये ऊपर बनाया है। इसको बहुत अच्छा उन्होंने अपने टाइम पे ये बनाया है। और ये वाकई में सूरत कुमारी का महल जो है बहुत अच्छा बनाया। मैं आपको दिखाता हूँ इसका व्यू सामने की तरफ से, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और मैं इसीलिए आया आज, मैंने कहा ये घूमता ज़रूर हूँ, और घुमाने के लिए बहुत अच्छी जगह है, फैमिली के साथ आए और ये घूमने की जगह है बहुत अच्छी। ये रानी का जो महल है बहुत अच्छा है। तो है ये मेन है महल का, और ये महल का दरवाज़ा मेन हुआ नहीं करता है। और यहीं से लोग प्रवेश हुआ करते थे, आना जाना हुआ करता था। और क्योंकि ये बंद कर दिया गया है, क्योंकि इसके अंदर एंट्री ना हो। और क्योंकि अभी इससे पहले खोला गया था बट इस टाइम नहीं खुला है, जब हम आए घूमने तो ये बंद है। तो यहीं पे देखिए, ये ऑफिस था, ये ऑफिस है, मतलब ऑफिस अब प्रेजेंट टाइम पर ये कर दिया गया है, ये ऑफिस। और कुछ चीज़ याद आई तो हमने कहा फ़ोन का कुछ इस्तेमाल करते हैं और आपको अंदर का दिखाते हैं। तो अंदर दिखाओ ज़रा, लेकर आओ फ़ोन नज़दीक, और हम जूम भी कर लेते हैं थोड़ा। ये अंदर बैठक वाली बेंच पड़ी है, टेबल है, और वो हमने कहा वो भी दिखा देते हैं। अब ये फ़ोन द्वारा जो है हमने कहा मतलब दिखा दें आपको। फ़ोन द्वारा दिखाई दे रहा था, आँखों से देखो तो नहीं अंदर दिखाई पड़ रहा है, लेकिन ये फ़ोन द्वारा दिखाई पड़ रहा था। तो मैंने कहा वो ज़रूर करके दिखाएं। तो मैंने वो भी अंदर का मैंने ले लिया, वो मैंने आपको दिखा भी दिया है। भीगी भीगी पलकों में अक्स तेरा रहता है, आँख से छलक जाए तो प्यार तेरा बहता। बाहर क्योंकि एक मंदिर जो रानी साहिबा ने बनवाया था, कालीदास शिव मंदिर, तो काली माता है या कालीदास है देख लेते हैं एक मिनट, क्योंकि वो मैंने देखा नहीं है। तो मैंने कहा वो भी देख लेता हूँ। तो उसमें लिखा है माँ काली, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, वो उसमें कहा है माँ काली शिव मंदिर उन्होंने बनवाया है। तो हम वो वहाँ भी चलेंगे, क्योंकि वहाँ भी हम आपको दिखाएंगे, तो वो भी हम दिखाते हैं। उन्होंने निर्माण कराया था तो उसमें पूजा करने जाया करती थी, तो वो भी मैंने कहा आपको दिखा देता हूँ। फिर रानी की स्मृति जो बनी है वो भी मैं दिखाता हूँ, सूरत कुमारी की, तो उसको भी दिखा रहा हूँ मैं आपको। और निकल रहा हूँ और मैं दिखाता हूँ आपको सूरत कुमारी रानी की स्मृति। ये रही वो स्मृति जो बनी हुई है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। पहले जूम करके दिखाता हूँ, फिर सामने से आपको दिखाता हूँ। रानी जो है बहुत खूबसूरत थी, लेकिन शायद जो स्मृति बनाई गई है इसमें तो नहीं दिखाई पड़ रही है, लेकिन शायद वो हो सकता है खूबसूरत हो।
उनको हमने तो देखा नहीं है। उनकी ये स्मृति है और स्मृति बनाई गई है। इस पर तारीख भी दिया गया है, कब क्या बनाई गई है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो ये बनाई गई है 1923 में बनाई गई। मृत्यु हुई थी 1923 में ये बनाई गई है। इसमें ये लिखा है 1923 में बनाई गई है ये स्मृति, क्योंकि ये मृत्यु इनकी हुई थी लगभग 1923 में इनकी मृत्यु हुई। फिर इसको 1923 लास्ट में बनाया गया। वो दिख नहीं रहा है नज़दीक, धूप के वजह से दिखाई नहीं पड़ रहा है, जो भी है, लेकिन ठीक है। उनकी ये वो है। और सामने उन्होंने ये जो माँ काली का मंदिर उन्होंने बनवाया था, ये भी उन्होंने अपना निर्माण बनाया कराया था। और इसमें वो पूजा करने जाया करती थी माँ काली का। तो मैं वहीं आपको लेकर चल रहा हूँ, मैं आपको वहीं ले चलूँगा। और रानी साहिबा ने इसका निर्माण कराया था इस मंदिर का, और वो यहाँ आती थी पूजा के लिए। तो मैंने कहा वो भी मैं आपको दिखा दूँ। और वो ये भी बनाया उन्होंने अपने आप, इसका निर्माण कराया था। तो वो आज भी उनकी याद में ये चलता है और बना है। और ये बनाया गया है। ये मंदिर जो है बहुत खूबसूरत है माँ काली का। और दरवाज़ा तो अंदर लॉक है। थोड़ा जूम कर लो क्योंकि दरवाज़ा लॉक है एकदम। मैं अंदर चल रहा हूँ, मैं आपको अंदर भी दिखाता हूँ क्योंकि अंदर दरवाज़ा तो लॉक है। यहाँ पे माँ काली की स्मृति रखी हुई, वो बंद है दरवाज़ा, तो मैं आपको नहीं दिखा सकता। तो वो दरवाज़ा लॉक है। तो मैंने हाथ लगा के तब भी दिखा दूँगा आपको। तो चारों तरफ घुमा के भी दिखा देता हूँ मंदिर अपने टाइम पर उन्होंने खूबसूरती से बनवाया था, तो बहुत ही खूबसूरती भरा है। तो चारों तरफ ऊपर भी दिखा देता हूँ। तो ये देखिए कितना खूबसूरत सूरत कुमारी महारानी साहिबा ने बनाया था और ये बना हुआ है। अब मैं बाहर दिखा रहा हूँ, जो खूबी है बाहर की वो भी दिखाता हूँ। ये जो घंटा रखा हुआ है, ये घंटा हर घंटे में बजाया जाता है और वो रानी के टाइम से ये चलता आ रहा है। तो हर घंटे में इसको बजाया जाता है। जब जितने घंटे होते हैं उतने घंटे बजाए जाते हैं। तो ये घंटा उसी लिए रखा है। 1 घंटा हुआ तो 1 घंटा बजाया जाएगा, 2 घंटा हुआ तो 2 घंटे बजाया जाएगा। ऐसे ये जो है यहाँ पे ये घंटी है मंदिर की जो ये बजाई जाती है। तो ये भी है। तो ये बहुत भारी वज़न में है और ये इसको बजाया जाता है। ये चीज़ रखी है इसको बजाने के लिए। तो ये इसमें लड़ाया जाता है ऐसे ऐसे। तो ये बहुत ज़्यादा भारी उस रानी सूरत कुमारी के दरमियान का बना हुआ है। तो मैंने वो भी दिखा दिया आपको, काली माँ का मंदिर भी दिखा दिया। तो अब मतलब मंदिर से भी बाहर चल रहा हूँ। तो ये सामने का ये जो गेट था उसमें भी दरवाज़ा रखा था, क्योंकि यहाँ पे सैनिक खड़े हुआ करते थे, यहाँ से लोग पहरा देते थे। तो उस पर भी चढ़ने की एक सुविधा है। तो मैं उस पर नहीं जाना चाहता क्योंकि ये बनाया गया है अपने दरमियान, उन्होंने बहुत अच्छा बनाया। तो ये सब फूलों वाली का टाइम है और सब उसमें लगा हुआ है, फूल मतलब लगे हैं। तो जाहिर सी बात है, रानी तो अपने टाइम की रानी थी ही। तो उन्होंने अपने हिसाब से खूबसूरती के हिसाब से उन्होंने बनवाया है। बहुत अच्छा है। अब मैं मंदिर से निकल रहा हूँ बाहर, माँ काली श्री के मंदिर से बाहर निकल रहा हूँ। तो मैंने कहा वो भी आपको दिखा दूँ जो राजा साहब की स्मृति बनी हुई है। तो वो यहीं पे कुछ ही दूरी पे बनाई गई है। तो वो भी हमने कहा दिखा दूँ आपको। चल रहा हूँ तो आ गया हूँ राजा की स्मृति के पास। तो ये राजा जी का जो है स्मृति बनाया गया है। तो राजा इंद्र विक्रम शाह, तो राजा का नाम है राजा इंद्र विक्रम शाह ऑफ जो राज
सूरज कुमारी के जो हस्बैंड है वो उनकी स्मृति है और बनी हुई है 1966। ब्रॉन्ज डेथ हुई थी 1986। ये क्या लिखा है? अच्छा, उनकी ब्रॉन्ज हुई थी और 1985 में उनकी डेथ हो गई थी राजा की। तो वो इसमें दिखाया गया है कि 1985 में उनकी डेथ हो गई थी, तो वो स्मृति बनी है। और ये है राजा साहब हैं, तो ये सूरज कुमारी रानी जी के हैं। और अब हो चुका है, घूम भी लिया हूँ अच्छा खासा, तो अब चल रहा हूँ घर के लिए। तो अभी सिंगाही चौराहे पे बैठता हूँ, जो मार्केट है वहाँ कहीं चाय भी अच्छी मिलती है तो चाय भी पीता हूँ और फिर चलता हूँ घर सीधे। तो मैं आ गया आपका भाई जी, आपका बिरयानी सेंटर की दुकान पे। बिरयानी खा लीजिए, अभी जब आया तो भाई को पूछा तो बिरयानी भी बन रही है, थोड़ा समय तो नहीं खाना, समय भी हो गया। चल रहा हूँ घर, फिर मिलता हूँ आपको घर जाके। गाइस, मैं आ चुका हूँ अपने अब निगासन, और निगासन अपने मार्केट के सामने गाड़ी खड़ी की है। अब चल रहा हूँ सीधे घर, क्योंकि अभी जस्ट आके पहुँचा हूँ और मैं अब चल रहा हूँ घर। यहीं पे वीडियो को एंड कर रहा हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को प्यार करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टेक केयर, अपना ख्याल रखें।